हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। आज हम सीखने वाले हैं कि प्रोफाइल, फॉर्मेशन सेट्स, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, ये सब क्या होता है सिक्योरिटी में सेल्सफोर्स की, एंड इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं सेल्सफोर्स में। तो बहुत बार एक सवाल आता है कि सेल्सफोर्स की सिक्योरिटी और किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। तो जब हम प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, या फिर हम प्रोफाइल के साथ में परमिशन सेट्स क्रिएट करते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज हम क्रिएट करते हैं, तो वो हमारी सेटिंग्स में इंप्रूव होती हैं और एनहांस होती हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं आउटपुट क्लाइंट को, और एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं जो ज्यादा सिक्योर हो। आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रोफाइल का ओवरव्यू क्या होता है। तो मैंने कल के सेशन में दिखाया भी है कि प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। बट प्रोफाइल का मतलब होता है कि वो फाउंडेशन ऑफ परमिशंस है एंड एक्सेस है। मतलब कि अ, कोई भी हमें परमिशन देनी हो, एक्सेस देना हो, तो हम कैसे दे सकते हैं। तो वो हमारे जितने भी हमें परमिशंस हैं, जो भी हमें एक्सेस हैं, वो सारे एक्सेस एंड परमिशंस हमारे सेल्स फोर्स में प्रोफाइल्स पर अवेलेबल होते हैं। जब भी हमें किसी का एक्सेस या फिर कोई परमिशन चेक करनी हो कि किसी यूजर को कोई परमिशन होनी चाहिए या नहीं है, या देनी है या हटानी है, इस टाइप का कुछ भी सिनेरियो आए, तो आप सबसे पहले प्रोफाइल्स पे जाओगे। प्रोफाइल्स पे जाने के बाद आपको वो सारे यूजर्स के एक्सेस एंड परमिशंस मिल जाएंगे, एंड वी विल एक्सप्लोर द की of profile and learn how to configure them to match your organization's requirement। तो अब हमें एक्सप्लोर करना है उसे, और समझना है कि किस तरीके से हम प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं एंड थोड़ा सा समझते हैं कि कस्टम प्रोफाइल्स होती क्या है। तो कस्टम प्रोफाइल्स होती है कस्टम यूजर एक्सपीरियंस। मतलब सेल्सफोर्स जब एक और क्रिएट करता है या और हमें प्रोवाइड करता है यूजर्स को, तो वो ऑलरेडी एक ऐसी और प्रोवाइड करता है जिसमें आपके पास कुछ स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोफाइल्स क्रिएटेड होती हैं। लेकिन जब हम कस्टमाइज करते हैं अपनी चीजों को, तो वो क्यों करते हैं और कब करते हैं। जब सेल्सफोर्स की क्रिएटेड प्रोफाइल हमें लगता है कि हमें और उसमें एनहांसमेंट चाहिए, और हमें कुछ यूजर्स को पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के एक्सेस चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कस्टम प्रोफाइल को, कस्टम प्रोफाइल ऑप्शन को। कस्टम प्रोफाइल ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स हमें चाहिए, वो हम ग्रांट कर सकते हैं यूजर को, एक्सेस दे सकते हैं इजीली, और जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे है उसकी फंक्शनैलिटी को हम चेक कर सकते हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, कब और कहाँ, इन सब के जवाब मैं अभी देती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्रोल डेटा विजिबिलिटी क्या है, कैसे हम डेटा की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एनफोर्स द प्रिंसिपल टू एटलीस्ट प्रिविलेज बाय डिफाइनिंग फील्ड लेवल सिक्योरिटी। तो हम इन्फोर्स करते हैं प्रिंसिपल को कि वो लीस्ट प्रिविलेज, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड एक्सेस सेटिंग जैसी इस टाइप की कुछ सेटिंग्स होती हैं, जिसकी हम विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं प्रोफाइल से। मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी कस्टम प्रोफाइल से। कस्टम प्रोफाइल इसलिए क्योंकि आप इसको कस्टम ही तो क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेज यूजर परमिशंस। अब यूजर की परमिशंस तो होती हैं, तो यूजर की परमिशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमें समझना है कि हर एक यूजर के पास डिफरेंट परमिशन होनी चाहिए। वो परमिशन कब दे, कैसे दे, कहाँ देंगे, इन सब के बारे में हम इजीली समझ सकते हैं, एंड ये सब हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं प्रोफाइल्स के थ्रू। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। रीड करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं हम प्रोफाइल्स की परमिशंस को,
बेस्ड ऑन जो भी एक्सेस हमें देना है या हटाना है उस पर। अब चलते हैं हम आगे। परमिशन सेट समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रोफाइल क्रिएट कैसे की जाती है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, पर मैंने अभी आपको आज भी मैं थोड़ा सा डेमो देने वाली हूँ कि हम किस तरीके से परमिशंस हम मैनेज कर सकते हैं। तो जब मैंने स्क्रीन खोली तो मेरे सामने प्रोफाइल्स अवेलेबल है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। ओके, तो अभी मैं वापस जाती हूँ सेटअप के होम पे। एंड उसका रीजन ये है कि आपको अभी नहीं पता कि प्रोफाइल तक कैसे जाना है, तो मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं क्विक फाइंड पे टाइप करूंगी प्रोफाइल। मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोफाइल्स यहाँ पे आ गए। जब मेरे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोफाइल्स आए तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स है जो ऑलरेडी बीन क्रिएटेड हैं, सेल्सफोर्स से ही मुझे मिले हैं। तो मैंने क्या किया, आई गेस आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है या दिख रही है? ओके, कूल, दिख रही है। अब आप प्रोफाइल पे आ गए। आपने प्रोफाइल पे देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफाइल्स क्रिएटेड है। अब आपको ये समझना होगा कि कौन सी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है जिसको मैं यूज करने वाली हूँ। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा एग्जिस्टिंग प्रोफाइल एडमिन है, आपको चूज करना ही है। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी प्रोफाइल आप बिना चूज किए आप आगे चले जाओ। तो आपने ढूंढा सिस्टम एडमिन और सेल्स फोर्स के लाइसेंस के लिए, और यहाँ पे आपने लिखा और एडमिन, सेव कर दिया। अगर आपके पास पहले से वो प्रोफाइल आपको चूज करनी कौन सी है ये नहीं होती तो आप प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो सेल्स फोर्स में अगर आपको कोई भी प्रोफाइल बनानी है आप स्क्रैच से नहीं बना सकते हो। आपको बनाने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल होनी चाहिए जिसे आप क्लोन करोगे एक तरीके से और नाम दूसरा दोगे। अब क्या है कि आप अगर इसमें कहीं पे भी जाते हो तो अगर आप ऊपर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितने आईपी रेंजेस में लॉगिन है, कौन कौन सी एपेक्स क्लास का एक्सेस है, कौन से विजुअल फोर्स का एक्सेस है, कौन से डेटा सोर्स का एक्सेस है। ऐसे करके बहुत सारे एक्सेस आपके यहाँ पे है ना। अब आप नीचे जाओगे जितना आपको समझ में आएगा कि ये सारे पेज लेआउट के एक्सेस हैं। फिर जैसे ही आप पेज लेआउट से नीचे गए तो आपको कस्टम ऑब्जेक्ट के लेआउट लेआउट मिले। वो आपके पेज लेआउट स्टैंडर्ड वाले थे, ये कस्टम ऑब्जेक्ट के लेआउट्स हैं। जितने भी पेज लेआउट्स है वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप असाइनमेंट भी चेक कर सकते हो उनका कि कौन सी प्रोफाइल को कौन सा पेज लेआउट का असाइनमेंट है। आप वापस भी आ सकते हो। अब बात करते हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी की। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि हम तो फील्ड ढूंढने आए थे, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो आपको जब भी ऐसा हो तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, जैसे अकाउंट। इसमें आपको समझ में आएगा
कि फील्ड लेवल सिक्योरिटी किस पे है और किस पे नहीं है। आप इसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक बटन है बैक टू प्रोफाइल। मैं वापस आई। फील्ड लेवल सिक्योरिटी, कस्टम ऐप सेटिंग्स। ये जो एप्लीकेशन है, ये कस्टम जितनी भी एप्लीकेशन हमने बनाई है वो विजिबल होनी चाहिए। डिफॉल्ट कौन सी होनी चाहिए, इन सब का डेटा सेल्सफोर्स की प्रोफाइल में आप रख सकते हो एंड उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कस्टम ऐप में हमें क्या जरूरत है प्रोफाइल बेस्ड रखने का। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल्स वाली जो ऑर्ग है, सेल्स वाली जो ऐप है कस्टम ऐप, आप चाहते हो कि सेल्स वाले कस्टम ऐप ही आपको नजर आए, आप सेल्स वाले यूजर्स को शो करोगे। लेकिन अगर आप किसी सर्विस यूजर को क्रेडेंशियल्स दे रहे हो तो जब भी वो लॉग इन करे तो सर्विस ऑर्ग ही खुलनी चाहिए। और इन चीजों का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो प्रोफाइल लेवल पे। इज दैट ओके? अब कनेक्टेड एप्स होती हैं जब हम क्रिएट करते हैं कनेक्टेड एप्स इंटीग्रेशन के टाइम पे। तो जो भी मेरी कनेक्टेड एप्स हैं, अगर मुझे उसका एक्सेस देना है इस प्रोफाइल को तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर सकती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। फिर आती है मेरी टैब सेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत बार आप सिस्टम एडमिन तो होते हो पर टैब्स ना हिडन होती हैं आपसे। आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा लेकिन जब आप सर्च करोगे लॉन्चर में तो आपको टैब्स नहीं मिलती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, टैब हिडन प्रोफाइल पे जाना है, टैब हिडन चेक करनी है यहाँ पे कौन कौन से टैब हिडन है, और फिर उसको एडिट में जाना है वापस यहाँ पे। फिर से नीचे आना है, देखो अभी मैं एडिट मोड में हूँ तो कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना। तो ये टैब सेटिंग है, जैसे ये टैब हिडन है ऑल साइड, मैं डिफॉल्ट ऑन भी कर सकती हूँ या डिफॉल्ट ऑफ भी कर सकती हूँ, बट टैब हिडन है तो डिफॉल्ट ऑन ही करना चाहिए, नहीं तो वापस भी टैब हिडन रख सकते हैं। तो इस तरीके से टैब्स को अनहाइड किया जाता है प्रोफाइल बेस्ड पे। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे को अगर 10 प्रोफाइल को ये वाली टैब दिखानी है तो क्या मुझे 10 प्रोफाइल्स पे जाके हिडन हटाना होगा? यस। तो अगर आप एक डिप्लॉयमेंट करने जाओगे एक प्रोजेक्ट के लिए तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप पूरा डिप्लॉय कर दोगे और को तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रोफाइल्स के साथ हिडन डिफॉल्ट ऑन है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा स्मोक टेस्टिंग में। तो इज दैट ओके? तो हम चलते हैं आगे। तो ये हो गई हमारी कस्टम टैब्स एंड स्टैंडर्ड टैब्स। उसके आगे हम चलें तो हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस कौन कौन सी होती हैं। तो एक्सेस को कन्वर्ट करने के लिए परमिशन होती है, एक्सेस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होता है, मैनेज प्रॉम्प्ट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सेस होते हैं जो हम डे टू डे एज एन एडमिन मैनेज करते हैं। एक एक्सेस है पासवर्ड नेवर एक्सपायर।
तो अगर पासवर्ड कभी एक्सपायर ही नहीं होगा तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन बन के आ जाएगा, राइट। तो पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर को अनचेक ही रखा है। अब चलते हैं हम आगे। ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये जनरल यूजर परमिशंस है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर सकते हो, ऑर्डर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, इन सब मतलब बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एक्सेस दिए हुए हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम प्रोफाइल के नाम पे बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग, तो वो आती है हमारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशंस में। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने पहले कुछ सेशंस में भी देखा कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहां क्या देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, पर उसके साथ में जब हम उसको सेव करते हैं, फील्ड को सेव करते हैं, तो उसमें हमें परमिशंस पूछता है प्रोफाइल्स पे। अब अगर आपने न्यू प्रोफाइल क्रिएट करी है तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी प्रोफाइल को कौन सी परमिशन जाएगी। तो आप यहाँ पे आओगे, अगर आप नहीं चाहते कि सारा अकाउंट का डेटा मॉडिफाई करूं या सारा अकाउंट का डेटा देखूं भी, तो भी आप हटा सकते हो। व्यू ऑल रख देते हैं, मॉडिफाई हटा देते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते किसी के भी डेटा को। या आता है रीड, क्रिएट, एडिट, व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल। तो ये सारे जो एक्सेस हैं ये हमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। और ये प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, हम ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की परमिशन में हम सेटअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट परमिशन की। तो मैं नहीं चाहती कि कस्टम ऑब्जेक्ट का परमिशन में कोई भी सारे डेटा को देखे भी और सारे डेटा को मॉडिफाई भी कर सके, तो मैंने ये वाले एक्सेस हटा दिए हैं। सेशन सेटिंग्स, जो भी आपका सेशन चल रहा है वो कितने घंटे के लिए चलना चाहिए यहाँ पे सेटअप होता है। अगर आप 2 घंटे तक कोई काम नहीं कर रहे हो तो क्या सेशन खत्म हो जाना चाहिए? 4 घंटे नहीं करोगे तब खत्म हो जाना चाहिए। तो ये आपका कॉल है कि आप क्या रखना चाहते हो। तो 2 आवर्स आर जनरल, तो हम रख सकते हैं। अब बात करते हैं पासवर्ड पॉलिसीज की। तो पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है कि पासवर्ड की पॉलिसी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, और वो पासवर्ड पॉलिसी भी हम प्रोफाइल लेवल पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हमारा ये वाला पोर्शन तो हो गया कंप्लीट, हमने कर दिया इसको सेव। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बात करता है परमिशन सेट्स के बारे में। अब परमिशन सेट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये हमें समझना होगा। तो परमिशन सेट क्या होते हैं कि जब हमारे सिक्योरिटी सेटअप में प्रोफाइल्स क्रिएट हुई, प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद हमने प्रोफाइल में रखा डेटा को, प्रोफाइल में जो भी हमने सेटिंग्स डाली हुई है वो सेटिंग्स है। पर प्रोफाइल तो एक ऐसी चीज होती है जो ऑलरेडी एक नहीं बहुत सारे यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। मतलब हम हर यूजर के अकॉर्डिंग नई प्रोफाइल नहीं बना सकते, क्योंकि हम एक ही प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे सेल्स वाले लोग हैं तो सारे सेल्स वालों के लिए एक ही तरह की प्रोफाइल बनाएंगे और सबको वही असाइन करेंगे। ये हम जनरली करते हैं, एंड यही फॉलो भी करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। आपको हर यूजर के लिए एक न्यू प्रोफाइल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आप डेटा भी क्रिएट कर रहे हो बहुत ज्यादा और सिस्टम को भी कंफ्यूज कर रहे हो, हर एक के लिए अलग अलग। आप जब खुद भी चेंजेस करोगे तो आपको हर प्रोफाइल में जाके बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। अब हम बात करते हैं कि ये जो परमिशन सेट है
ये क्या होते हैं और इनको कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो ये जो परमिशन सेट है वो हम यूज करते हैं जब हमें प्रोफाइल पे जो परमिशंस दी हुई हैं उसके अलावा भी कुछ परमिशंस यूजर को देनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि अगर ऐसा कुछ करना है तो हम प्रोफाइल पे ही कर ले, हम परमिशन सेट क्यों क्रिएट करें। करेक्ट है। लेकिन परमिशन सेट में क्या होता है, परमिशन सेट में आप सिर्फ एक यूजर को परमिशन नहीं दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि सेल्स के 10 लोग हैं मेरे पास, जिसका एक ही प्रोफाइल से सबका काम चल रहा है। अब उसमें से कुछ 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने जिन्होंने परमिशन, अब जिनको हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस देने हैं जो मैं सारे सेल्स यूजर को नहीं दे सकती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या क्रिएट करूंगी, परमिशन सेट क्रिएट करूंगी। मैं एक परमिशन का सेट क्रिएट कर लूंगी और वो 2 यूजर को असाइन कर दूंगी, जिससे कि उन दोनों को तो वो एक्सेस मिल जाएगा पर उनकी प्रोफाइल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ आया। हाँ, तो अभी रितेश ने पॉइंट आउट किया है कि एडिशनल एक्सेस टू द प्रोफाइल यूजर। करेक्ट रितेश, कि ये हम एक्सटर्नल एक्सेस ही देते हैं, लेकिन कब कब देते हैं, कैसे देते हैं, कहाँ देते हैं, वो थोड़ा सा हम समझेंगे। तो फिर अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो जैसे हमने यहाँ पे सेटअप पे आके प्रोफाइल क्लिक किया था, वैसे ही हम परमिशन टाइप करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का थॉट ये भी हो सकता है कि मैं बहुत स्लोली क्यों जा रही हूँ टॉपिक्स को लेके और अच्छे से बहुत ज्यादा इलाबरेट करके क्यों समझा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ फीडबैक्स आए थे जिसमें जो बहुत बिगनर्स हैं, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज है चीजों को लेके, उनका ये निकल कर आया था पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत स्पीड में जा रहा है कहीं ना कहीं, और उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगे तो वो अच्छे से कैच कर पाएंगे। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट पार्ट। अब हम चलते हैं परमिशन सेट की तरफ। परमिशन सेट में क्या होता है कि ऑन द वन पेज यू कैन क्रिएट, व्यू, मैनेज परमिशन सेट्स in addition to the Salesforce a mobile app assign permission users, right। तो आप एडिशन टू द प्रोफाइल आप परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हो यूजर को। तो यहाँ पे बहुत सारे परमिशन सेट ऑलरेडी बने हुए हैं, आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। आपने न्यू क्रिएट किया, मैंने लिखा सुपर एडमिन प्रोफाइल। अब आपने लाइसेंस के लिए किया, कौन सा सेल्स फोर्स के लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए, सेल्स फोर्स का जो नॉर्मल लाइसेंस होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगी। अब बिल्कुल इस तरीके से खुलेगा जैसे कि ये परमिशन नहीं, प्रोफाइल है। आप एक एक के अंदर जाओगे, अगर आपको साइन ऐप में कुछ एडिट करना है परमिशन सेट में, तो आप कर सकते हो कि मुझे फॉर एग्जांपल सर्विस कंसोल ऐप का कोई एक्सेस नहीं है इस यूजर को, तो हमने वो एक्सेस दे दिया। हम वापस चलते हैं परमिशन सेट पे। ऑब्जेक्ट सेटिंग में जाते हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ए का कोई एक्सेस नहीं है, तो मैंने ए ऑब्जेक्ट को एक्सेस दे दिया है।
अवेलेबल भी है, विजिबल भी है, रीड भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई ऑल और व्यू ऑल भी डाल दिया है। अब हम चलते हैं आगे। कोई एपेक्स क्लास का एक्सेस देना है, इसी तरीके से कोई परमिशन का एक्सेस देना है, कोई कस्टम परमिशंस है, मेटा डेटा है, सिस्टम की कोई परमिशन है, इस टाइप की परमिशंस हम देने के बाद मैनेज करते हैं असाइनमेंट। जब हमने मैनेज किया असाइनमेंट को, हम ऐड असाइनमेंट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। मैंने अगर भाव्या कृष्णा करके एक यूजर है जिसको मैंने नेक्स्ट किया और असाइन कर दिया, तो अब ये कह रहा है कि ये फेल हो गया। एंड ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि जो यूजर मैंने क्रिएट किया था ना, वो इसके पास नहीं है। तो दैट इज फाइन, मैं नया किसी को ऐड करती हूँ जिसके पास सेम लाइसेंस हो। तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है लेकिन लाइसेंस कहीं नहीं दिख रहा। मैं अपने आप को ही टाइप कर देती हूँ क्योंकि मैं एडमिन में हूँ और मेरे पास सेल्सफोर्स लाइसेंस ही है, ये वाला मैंने डाला था ना। एंड अब क्या कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं, जिस वक्त हम असाइन करेंगे ऊपर एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप चाहते हो कि ये यूजर की जो एक्सेस है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहे और फिर एक्सपायर हो जाए, तो ये जो एक्सेस मैंने प्रोवाइड करे हैं ये मैं लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि एक कोई सेल्स पर्सन का जो मैनेजर है वो छुट्टी पे है एंड उन्होंने कहा है किसी एक पर्सन को संभालने के लिए चीजों को। उस दिन के लिए मैं चाहती हूँ कि वो एक पर्टिकुलर डेटा देख सके, और वो एक टाइम फ्रेम में मैं अगर चाहती हूँ तो मैं इसको परमिशन सेट को क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने असाइन किया, अभी मैंने टाइम नहीं डाली, नो एक्सपिरेशन डेट है इसकी, डन कर दिया। तो अब ये क्रिएट हो गया। अगर मैं राशि सैनी पे क्लिक करूं, उसके यूजर पे जाऊं, नीचे जाऊं, तो परमिशन सेट असाइनमेंट में मैंने सुपर एडमिन करके एक परमिशन सेट क्रिएट की थी जो मुझे अब नजर आ रही है। इज दैट ओके? कोई क्वेश्चन, क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। कि परमिशन सेट में अगर कोई भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट आए तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो हमारा ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करके बता सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करते हैं तब हमें समझ में आती है चीजें। तो इट इज ऑल राइट, लेट्स गो बैक टू दी पीपीटी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फील्ड लेवल सिक्योरिटी की कि वो क्या होती है। तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं? तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ग्रैन्युलर कंट्रोल, मतलब एक बहुत बेसिक कंट्रोल को प्रोवाइड करती है वो, जिसमें वो कंट्रोल करती है कि कौन सी फील्ड का एक्सेस आपको होना चाहिए, वो विजिबिलिटी में हो या एडिटेबिलिटी में। आप उसको एडिट कर सको या विजिट कर सको, दोनों ही कंडीशन में आपको समझना पड़ता है कि ये जो फील्ड है, ये आप फील्ड लेवल सिक्योरिटी कौन से फील्ड पे लगाओगे और कौन से ऑब्जेक्ट पे यूज करोगे। आप इसको बहुत ही सिंपली और सेफली यूज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, अच्छा अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन पे हम ऑलरेडी होकर आ चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बाद में लेते हैं। पहले मैं आपको फील्ड लेवल सिक्योरिटी दिखा
तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जा सकते हो, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, मैंने एक को सिलेक्ट किया, फील्ड एंड रिलेशनशिप पर गई, किसी भी एक फील्ड पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेट फील्ड लेवल सिक्योरिटी का एक बटन आता है। मैं एक पर्टिकुलर फील्ड पे भी चेक कर सकती हूँ मेरी फील्ड लेवल सिक्योरिटी। दूसरा, मैं होम पे जाकर प्रोफाइल टाइप करूंगी सेटअप में, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि जो भी प्रोफाइल मैं देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड यूजर में मैं जब एडिट करूंगी, नोवा एडिट पे नहीं आएगी, ठीक है। आप जैसे स्टैंडर्ड यूजर के किसी भी प्रोफाइल के अंदर जाओगे, यहाँ पे नीचे आओगे तो आप देखोगे फील्ड लेवल सिक्योरिटी। पहले आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स की फील्ड लेवल सिक्योरिटी दिखेगी, फिर कस्टम की दिखेगी। मैंने स्टैंडर्ड यूजर के लिए व्यू किया, व्यू करने के बाद मैं एडिट कर सकती हूँ यहाँ से, और इसमें मैं सेव कर सकती हूँ जो भी मुझे एडिट करना है। बट अभी इसमें ऐसी कोई क्रिएट ही नहीं हुई फील्ड जिसको हम एडिट कर सके। ये सब सिस्टम फील्ड्स होती हैं तो हम इनको नहीं छेड़ सकते हैं। हम बैक टू प्रोफाइल आते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एडिट एक्सेस, रीड एक्सेस हटा सकते हैं इजीली। और आप देखोगे तो कुछ फील्ड्स का तो ऑलरेडी हटा हुआ भी है। तो ये होती है मेरी फील्ड लेवल सिक्योरिटी। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये एक ही बार में पूरे प्रोफाइल पे हर एक ऑब्जेक्ट का सेटिंग कर सकती हूँ। और अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट पे करना हो तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं प्रोफाइल पर आऊं, क्योंकि प्रोफाइल पे मुझे सारे फील्ड्स एक बार में दिख जाएंगे, जबकि मुझे हर एक फील्ड को जाकर ऑब्जेक्ट मैनेजर में करना पड़ेगा, जिसमें मेरा थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। बट अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड पता है जिसकी सिक्योरिटी आप चेक करना चाहते हो, तो आप सिंपली उसमें भी जाके चेक कर सकते हो फील्ड लेवल सिक्योरिटी में। ओके, अब हम वापस चलते हैं यहाँ पर। कंक्लूजन्स, तो जो भी हमने सीखा उसके कंक्लूजन्स। ओके, so now let's talk about the conclusion and key takeaways. तो फर्स्टली, सिक्योर माइंडसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिक्योर माइंडसेट का मतलब ही है, ओ आई एम सॉरी, आई जस्ट मिस्ड। तो डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि हमने कैसे कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करी, एक एक स्टेप फॉलो किया, और हाइपोथेटिकली कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन में चेक किया कि परमिशन सेट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं।
इम्प्लीमेंट किया कि फील्ड लेवल सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है और कैसे हम सेंसिटिव फील्ड्स को भी रिमूव कर सकते हैं प्रोफाइल लेवल पे। नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन्स एंड की टेकअवेज में। तो क्यों सिक्योरिटी फर्स्ट माइंडसेट, जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें सिक्योरिटी वाला माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम प्रायोरिटी कर पाएंगे कि जब भी हम डिजाइन करें सेल्सफोर्स ऑर्ग को तो हम प्रोफाइल, परमिशन सेट, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, इन सब चीजों को क्रिएट कर पाए। जब हम अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होती है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इज कि जब भी हम कस्टम प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हैं या परमिशन सेट यूज कर रहे हैं तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और हम जो भी बिजनेस नीड्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। एंड हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशन ना करनी पड़े। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फील्ड्स नहीं, बहुत सारे प्रोफाइल्स मत क्रिएट कीजिए। अगर आपको कोई सिनेरियो ऐसा आता है तो बेसिक प्रोफाइल्स क्रिएट कीजिए एंड फिर परमिशन सेट से यूज कीजिए, तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट वे। फिर कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो कभी भी ब्रीच हो सकती है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग रखना, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखना, उसके साथ में अपनी सारी सेटिंग्स जो है उनको रेगुलरली मॉनिटर करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप एक एडमिन के रोल पे जॉब कर रहे हो, तो ये आपका की रोल है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच होना इज अ बिग थिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी मॉडल ऑफ सेल्सफोर्स। हम कल मिलते हैं सेम टाइम 8 o'clock with a lot of learning and सिक्योरिटी के कुछ अगर एस्पेक्ट्स रह जाएंगे तो हम उनको कवर करेंगे, अदरवाइज हम मूव कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल। I have got one of the points from someone कि हम रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर करें एंड जो हमें समझ में आएंगे। दैट इज सो ट्रू कि रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन समझ में आएंगे, बट दिस एडमिन ट्रेनिंग इज हैज अ पर्पस कि आप अभी सिर्फ ये समझो कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस लिए यूज कर रहे हैं, कहाँ पर यूज करेंगे। ये हम सेपरेटली एक पूरा प्रोजेक्ट का सीरीज बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बातें करेंगे। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वहां पे हमें समझ में आ जाएगा हमने किया क्या है। लेकिन अभी अगर आपको प्रोफाइल नहीं समझ में आया और परमिशन सेट कब बनाते हैं ये नहीं समझ में आया तो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में फंस सकते हो आगे। तो द कंसर्न इज कि अभी के लिए आप फोकस करो लर्निंग में इन सब पॉइंटर्स को, और जो भी टॉपिक्स मैं कराती हूँ उनको एक बार ट्रेल हेड पे जाकर भी हैंड्स ऑन करने की ट्राई करो। फिर जब हम प्रोजेक्ट लेकर आएंगे आपके लिए प्रॉपर, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी चीज कब सेटअप करते हैं, कहाँ से सेटअप करते हैं, क्योंकि तब आप पूरा हैंड्स ऑन कर रहे होगे। फॉर दैट वी नीड टू वेट एटलीस्ट अ वीक, बट बीच में कुछ असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप और अच्छा हैंड्स ऑन कर पाओगे। सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन केस ऑफ हैविंग एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज। Thank you so much, guys, for your time and attention. Thank you all. Bye bye. Have a good night.